व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तो अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेगा तो उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के उद्देश्य के बारे में। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने का एक मुख्य कारण ये है कि विश्व में हर वर्ग के लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चले, साथ ही साथ और वो उस लिहाज से उसके बचाव के लिए पहले से तैयार रहें। वर्ल्ड मेंटल डे का इतिहास। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एसोसिएशन ने साल 1992 में विश्व भर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को वास्तविक रूप देने हेतु विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 450 मिलियन लोग विश्व भर में मानसिक विकार से ग्रस्त हैं। WHO के अनुसार विश्व भर में 4 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रस्त है। इनमें लगभग 10 साल से 19 साल की उम्र के व्यक्तियों की वैश्विक रोग भार में 16% हिस्सेदारी है। मानसिक रोग क्या है? मानसिक रोग बहुत से प्रकार का हो सकता है। इसमें मस्तिष्क से जुड़े प्रत्येक तरह की समस्याओं को शामिल किया जा सकता है, जैसे अल्जाइमर, ऑटिज्म, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, डिस्लेक्सिया, कमजोर याददाश्त, डर लगना, भूलने की आदत आदि। विश्व मानसिक दिवस 2020 की थीम मेंटल हेल्थ फॉर ऑल है। For many people, the lack of social interaction caused by the pandemic has had a profound effect on their mental health. COVID-19 has impacted the mental health of millions of people in terms of the anxiety and fear it has caused and disruption to mental health services. Mental health was already a neglected health issue globally. Close to 1 billion people are living with a mental disorder. 3 million people die every year from the harmful use of alcohol, and 1 person dies every 40 seconds by suicide. Yet, relatively few people have access to quality mental health services. In low and middle-income countries, more than 75% of people with mental, neurological, and substance use disorders receive no treatment for their condition at all. Stigma, discrimination, punitive legislation, and human rights abuses are still widespread. For this year's World Mental Health Day, WHO, together with our partner organizations, United for Global Mental Health and the World Federation for Mental Health, is calling for a massive scale-up in investments in mental health. एक बहुत पुरानी किंतु सत्य कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। किसी ने सही कहा है कि अगर इंसान हर तरह से स्वस्थ है तो वो सबसे धनी है, अन्यथा सबसे निर्धन। क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में मनुष्य की जिंदगी बेमानी, बेमजा और अत्यंत कठिन है। अतः स्वस्थ रहना मनुष्य की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वस्थ रहने का अर्थ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहने से है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य चाहकर भी स्वस्थ नहीं रह पा रहा है। ज्यादातर लोग शारीरिक और मानसिक बीमारी से परेशान हैं और खासकर मानसिक बीमारी हर उम्र के लोगों में बड़ी तेजी से फैल रही है। मुख्य तौर से देखें मानसिक बीमारियों को तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, दूसरा कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर और लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता करना, जिसमें शारीरिक लक्षण जो है प्रमुख होते हैं। और ये देखा जाए तो कुछ वर्षों में बड़ी तेजी से इसका प्रिवेलेंस जो है बढ़ा है। इसके पीछे कारण यही है कि
पिछले कुछ वर्षों में हमारी जो जीवन शैली है बड़ी तेज़ी से बदली है और जिसमें तकनीकी का बहुत तेज़ी से प्रवेश हुआ है। ये देखा गया है कि चूँकि रिसोर्सेज की बहुत आवश्यकता होती है, तो जो हमारे बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हैं, फैमिली सिस्टम, वहाँ पे भी इसका दबाव पड़ा है और फैमिली सिस्टम भी टूटा है और लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर झुकाव हुआ है। रिसोर्स को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत कंपटीशन हो गया है। जो लोग पॉजिटिव होके काम कर रहे हैं उनको पहचाना जाए, जो लोग और प्रोत्साहित किया जाए, जो लोग नेगेटिव तौर पे काम कर रहे हैं उनको भी पहचाना जाए। बर्नआउट जो हो रहे हैं, जो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उनकी पहचान की जाए और समय रहते उनकी इलाज की जाए। एक सर्वे के अनुसार 11% लोग इस रोग से पीड़ित हैं। इस तेजी से बढ़ते फैलते रोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीरता से लिया है और इस रोग के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर वर्ष के 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, जिसकी शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ, जो विश्व स्वास्थ्य संस्था का एक अंग है, 10 अक्टूबर 1992 को निर्णय लिया कि 10 अक्टूबर हर वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसका मुख्य कारण ये है कि जिस तरह से मानसिक रोग की समस्या बढ़ी है और उसके तरह तरह के पहलू हैं, वो विभिन्न पहलुओं को समय से पहले जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं उनके सामने लाया जाएगा, जिससे कि जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसका निवारण समय रहते किया जा सके। जरूरत है इस रोग के पहचान की, और जितनी जल्दी इसकी पहचान हो उतना ही अच्छा है। जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि आज के दौर में सबसे कॉमन बीमारी के रूप में उभरा है अवसाद यानी डिप्रेशन, जो पूरे विश्व में महामारी की तरह फैल रहा है। क्या छोटे क्या बड़े बच्चे भी इस रोग से अछूते नहीं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डिप्रेशन के इतने तेजी से फैलने की वजह है अत्यधिक काम का बोझ, जिसके तले इंसान इतना दब जाता है कि उसका प्रेशर झेलते झेलते अंततः वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और इस बीमारी की दूसरी वजह है इंसान की बढ़ती महत्वाकांक्षा। आज हर इंसान अपने आसपास के लोगों की देखा देखी रातों रात राजा बनने के सपने देखने लगता है और उन सपनों को पूरा करने की होड़ में अपने ऊपर इतना मानसिक दबाव बढ़ा लेता है कि उसे सह नहीं पाता। और जब ये चाहत पूरी नहीं हो पाती है तो इंसान हताशा और निराशा के भंवर में डूबता जाता है। वो एकाकी पसंद हो जाता है, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है और कुछ मामलों में तो इंसान इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि वो आत्महत्या तक को मजबूर हो जाता है। अगर देखा जाए तो जो सब सामने उभर के आया था कि डिप्रेशन, अवसाद जो है सबसे प्रायः सबसे ज़्यादा मानसिक रोग की बीमारी है, और उसके साथ साथ मूड डिसऑर्डर, साइकोसिस और ड्रग से संबंधित बीमारियां जो हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में लोग इससे प्रभावित होते हैं। कमोबेश यही हाल स्कूल कॉलेजेस के बच्चों का है। उन पर परिवार, समाज और स्कूल के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का इतना दबाव है कि कुछ बच्चे इसे झेल नहीं पाते और अंततः कुछ तो ड्रग्स और शराब के शिकार हो जाते हैं और कुछ अप्रत्याशित निर्णय लेने को मजबूर हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण जानकारी का अभाव और इससे जुड़ी भ्रांतियां होती हैं। सामाजिक अवहेलना के डर से लोग मानसिक रोगों को छिपाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण रोग बढ़ता जाता है। जरूरत है ये समझने की कि मानसिक रोग भी शारीरिक रोग की तरह एक रोग है जिसका पूर्ण इलाज संभव है। मानसिक रोगों के बढ़ने के कारणों में एक कारण
अज्ञानता और शिक्षा की कमी भी है। गांव में और यहाँ तक के शहरों में भी मानसिक रोगों के लक्षणों को लोग दैविक प्रकोप और अभिशाप मानकर झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं और रोगी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जाती है। ऐसे में एक बड़ी आवश्यकता है मानसिक रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने की। 80 से 90% लोग जो हैं इलाज के लिए नहीं आते हैं और इसका मुख्य कारण रहा है कि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य या बीमारियों को लेकर अनभिज्ञता है। मालूम भी हो जाता है कि मानसिक बीमारी है तो जो स्टिग्मा है और समाज का जो रवैया है डिस्क्रिमिनेशन का, वो एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में आती है। जरूरत है समय रहते समाज, देश, सरकारी और एनजीओ को आगे आने की कि वो इस समस्या के समाधान के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव मदद को आगे आए और इस गंभीर बीमारी से निजात पाने में अपने परिवार की, देश और समाज की मदद करें। सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने अभी 2016 में एक सर्वे कराया था पूरे देश में, जिसमें 12 राज्यों में सर्वे हुआ था देश के, और झारखंड भी एक राज्य था जिसमें सर्वे हुआ था, और CIP रांची ने भी उसमें हिस्सा लिया था सर्वे में। और जो बातें उभर कर आई कि लगभग 11% लोग जो है मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, और ये जो 11% हैं इनको जो है मेडिकल केयर की ज़रूरत है। ये सही है कि पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे यहाँ मनोरोग चिकित्सकों का अभाव है, मगर फिर भी झारखंड में एक ऐसा विश्व स्तरीय केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है जैसा पूरे एशिया में दूसरा नहीं है। यहाँ दूर दूर से मरीज चिकित्सा के लिए आते हैं और इलाज से ठीक होकर वापस काम पर लौटने लायक हो जाते हैं। अतः इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को उठाना चाहिए। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा रहा है और भारतवर्ष में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अग्रणी संस्थान रहा है, और विशेष तौर पे मानसिक रोगियों के इलाज के लिए जहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की सुविधा है। देश के कोने कोने से मरीज यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जिसकी पहचान अगर प्रारंभिक अवस्था में हो जाए तो इस पर व्यायाम, योगा और साधना की मदद से भी नियंत्रण पाया जा सकता है। सच कहें तो डिप्रेशन के मरीजों को दवा से ज्यादा जरूरत होती है प्यार की, सहानुभूति की, उनसे ज्यादा से ज्यादा संवाद करने की। हमारे यहाँ जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट आ गया तो डिप्रेशन का पेशेंट तो अपने से कुछ भी नहीं कर पाता है, उसको हर चीज़ का सुपरविजन चाहिए। जैसे हमारे वार्ड में जब वो आया तो उसका पर्सनल केयर, जैसे उसको नहलाना, धुलाना, कपड़ा चेंज करना, ये सब सारा काम यहाँ हम लोग उसको करते हैं जब तक वो अपने से नहीं कर पाता है। प्लस उसका डाइट, वो अपने से डिप्रेशन में है तो वो तो डाइट भी प्रॉपर वे में नहीं ले पाता है ना, तो उसको अगर वो नहीं खा रहा है तो हमारे यहाँ सिस्टर उसको स्पून फीड भी देता है कि वो खाए। उसके अलावा उनसे बहुत सिंपैथी दिखाना पड़ता है, उनको बहुत प्यार से पूछना पड़ता है। उसको जब तक उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक वो नहीं बताएगा कि वो मेरे पर विश्वास करे, तब वो बताएगा ऐसे हमको उसके साथ बिहेव करना है, तभी वो मेरे को कुछ बताएगा, जाके तब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर इस रोग से लड़ने में उनका साथ दें और इस महामारी को खत्म करने में अपनी ओर से ज्यादा पहल करें।